यूएस के अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने यूक्रेन को हेल्प करने के लिए रशियन ऑब्लिगार्क के जो फंड सीज किए गए थे उसी फंड का पहला फेज देने के लिए अप्रूवल दे दिया है। लास्ट ईयर यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने मालोफेव पे लगे सैंक्शन को वायलेट करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वो क्रीमिया में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले ग्रुप्स जो कि रशिया के सपोर्टर हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। उसी टाइम पे गारलैंड ने मालोफेव के जितने भी अकाउंट्स यूएसए में थे सबको सीज कर दिया था। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करने के बाद गारलैंड ने एक नया टास्क फोर्स बनाया था जो कि ये देखता था कि रशिया को कौन कौन से ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद उन सब ग्रुप्स ने इन सब से बचने की मांग भी की थी, पर गारलैंड ने कहा था कि वो सारे ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स जो रशिया को सपोर्ट करेंगे उन सब को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कांग्रेस की मीटिंग में कहा था कि वो सारे अमाउंट्स जो सीज किए जाएंगे वो सब यूक्रेन को री एस्टेब्लिश करने के लिए दिया जाएगा और ये लॉ दिसंबर में पास कर दिया गया था। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में पिछले 30 साल से झगड़े चल रहे हैं। उसको खत्म करने के लिए यूरोपियन काउंसिल ने दोनों के बीच में एक मीटिंग फिक्स किया है, बट उससे पहले ही दोनों ने एक दूसरे पे फिर से अटैक कर दिया है। नागोर्नो काराबाख जिसके लिए ये झगड़ा चल रहा है वो ज्योग्राफिकली अजरबैजान का पार्ट है, बट वहाँ पे आर्मेनिया के लोग रहते हैं, इसके लिए दोनों देश उसको अपना बताते हैं। अजरबैजान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आर्मेनिया ने सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ा है और लार्ज कैलिबर वेपन से फायरिंग कर रहा है। इसमें एक अजरबैजान के सोल्जर घायल हुए हैं और मोटर फायरिंग अभी भी चल रहा है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने आर्मेनिया के निकोल पासनेया और अजरबैजान के इल्हम अलियव के बीच में सैटरडे को ब्रुसेल्स में बातचीत के लिए मीटिंग शेड्यूल किया है, पर उससे पहले ही दोनों के बीच में फिर से झगड़ा शुरू हो गया है। जून 1 को होने वाले यूरोपियन समिट में भी दोनों फ्रांस और जर्मनी के मिनिस्टर्स के साथ बात करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जासूसों के खिलाफ चाइना का संघर्ष बहुत बेहद गंभीर है, ऐसा कहना है चाइना के रबर स्टाम्प पार्लियामेंट के स्पोक्सपर्सन का। जो टेक्निक और टेक्नोलॉजी आजकल जासूस यूज कर रहे हैं उनको पकड़ना बेहद ही मुश्किल है। इसको हैंडल करने के लिए लेजिस्लेटर ने 26 अप्रैल को जो पुराने लॉ एंड रेगुलेशन थे उनको अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। विदेशी जासूसों के खिलाफ ये जो एक्शन लिया जा रहा है इसको चाइना में स्मोकलेस वॉर कहा जाता है। वैसे चाइना ने हर कंट्री में अपने जासूस फैला के रखा है और दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए हैकिंग भी करवाता है। वैसे पूरी दुनिया चाइना के बनाए हुए सामान यूज करता है और उन सामानों में लगे चिप को कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। जैसे कि पिछले दिनों मुंबई में हुए ब्लैकआउट के पीछे भी चाइना का हाथ बताया जाता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चाइना से ही आते थे। ऊपर से चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो किसी ना किसी दूसरे प्रोडक्ट्स के कॉपी है। फाइटर जेट से लेके मोबाइल तक सारी चीजें चाइना या तो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है या तो फिर जासूसी करके टेक्नोलॉजी चुरा लेता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएस में पाया गया एयर बलून। इतना सब करने के बाद भी चाइना अब खुद जासूसी से डर रहा है। कोविड के बाद से जिस तरह से पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ हो गया है उसका डरना तो लाजमी है। इमरान खान के अरेस्ट के बाद पूरे पाकिस्तान में पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है और ये प्रोटेस्ट इतनी भयानक है कि घर, गाड़ी सब जला दिया गया है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होते देख पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आर्मी डिप्लॉय कर दिया है। वैसे ये मार्शल लॉ लगाने का इशारा हो सकता है। इमरान खान के अरेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बताया और उनको इमीडिएटली रिलीज करने के लिए कहा। यह ऑर्डर इमरान खान की कोर्ट में पेशी के इमीडिएट बाद आया। उनको 15 गाड़ियों का एक काफिले के साथ कोर्ट लाया गया था। उन्होंने कोर्ट के सामने बताया कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने से किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद उनको लाठियों से पीटा भी गया। 3 बेंच के जजेस के सामने उनको पेश किया गया और उन तीनों ने जिस तरह से इमरान खान को कोर्ट प्रीमाइसेस से अरेस्ट किया गया उसको देश के जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट का अपमान करार दिया। वैसे इमरान खान ने पिछले कुछ सालों में पॉलिटिशियन के तौर पे बहुत पॉपुलैरिटी हासिल किया है और अगर इलेक्शन होता है तो पीटीआई को बहुमत मिल सकता है। ऊपर से उन्होंने जिस तरह से आर्मी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स दिए थे उससे ये सिचुएशन पहले से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था।